हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार आप सभी लोगों का। आज मैं फेसबुक लाइव पे अपनी एक लाइव क्लास, छोटी सी लाइव क्लास, लगभग आधे घंटे पौन घंटे की रैंकिंग की क्लास लेने जा रहा हूँ जो रीजनिंग में आते हैं और तकरीबन ये हर एक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। चाहे आप बैंक का एग्ज़ाम दे रहे हो, एसएससी का एग्ज़ाम दे रहे हो, सीसेट का एग्ज़ाम दे रहे हो या फिर एनटीएससी पुलिस के एग्ज़ाम जो अभी हाल में एग्ज़ाम होने वाली है यूपीएससी की, है ना। उस सब में आपको ये काम आएगा। ठीक है। तो यहाँ पर जो इसमें मैं आपको टॉपिक करवाऊंगा, वो टॉपिक जो होगा वो बताया मैंने अभी कि रैंकिंग टॉपिक होगी। तो रैंकिंग में क्वेश्चन जो होते हैं वो कितने टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो इसमें जो है आपके जो क्वेश्चंस होंगे वो एक बंदे का रैंक से संबंधित हो सकता है, दो दो बंदे का भी रैंक से संबंधित क्वेश्चंस हो सकते हैं। दो बंदे जब आपस में सीट इंटरचेंज करें उससे रैंक से संबंधित हो सकता है। तीन तीन बंदे के केस में भी होता है। और इसी टॉपिक में एक आता है हाइट वाले क्वेश्चंस। ठीक है, कोई आदमी लंबा है, उससे वो छोटा है, तो उस केस में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कुछ क्वेश्चन मैं आज इसमें से करवा देता हूँ। ठीक है, फिर समय मिलेगा तो अगली बार जब मैं लाइव क्लास लूँगा तो उसमें मैं करवाऊँगा। ठीक है। तो देखिए रैंकिंग में मेन होता क्या है। इसमें रैंकिंग में हम लोग कैसे देखते हैं किसी बंदे का रैंक, क्या उसके फॉर्मूले होते हैं, क्या उसके ट्रिक्स होते हैं, वो मैं आपको बता दूं। सपोज दैट ए नाम का कोई बंदा है और उसकी रैंक जो है दोनों साइड से दी हुई है। दोनों साइड बोले तो इसको बोलेंगे फ्रॉम लेफ्ट। ठीक है, यानी बाएं से। ठीक है जी। यहां पर मैं मान लेता हूं इसकी रैंक जो है 15 है। ठीक है, अगर ए की रैंक इधर से दिया हो फ्रॉम राइट, यानी दाएं से। ठीक है, इसकी रैंक मैंने दाएं से ले लिया। सपोज दैट इसके 20th रैंक है। ए नाम का एक बंदा है, बाएं से उसकी रैंक है 15वीं और दाएं से उसकी रैंक है 20। तो आपसे पूछेगा कि बताओ टोटल यहाँ पर पर्सन जो है इस रैंक में, इस रो में कितने होंगे। तो इस कंडीशन में आप यहाँ पर क्या फॉर्मूला लगाएंगे, तो जो लेफ्ट से दिया हुआ है रैंक और जो राइट से रैंक दिया हुआ है उन दोनों को आप ऐड कीजिए और फिर -1 कीजिए। तो देखिए यहाँ पर -1 क्यों किया जाता है, क्वेश्चन ये है क्योंकि ए की काउंटिंग जो है वो दो अपोजिट साइड से होगी। एक बार लेफ्ट साइड से होगी, दूसरी बार राइट साइड से होगी। इसलिए दोनों को जोड़ेंगे तो ए दो बार काउंट हो गया, तो एक माइनस करना पड़ेगा। ठीक है ना। तो इस केस में हमारा आंसर कितना बनेगा, ए का 15 है प्लस 20 है। ठीक है, राइट से दाएं से, फिर दोनों को जोड़ दिया, 20 और 15 कितने हुए 35, और फिर -1 कर दो तो आंसर हमारा क्या बनेगा 34। ठीक है। तो जिस जगह ए खड़ा है उस कतार में 34 लोग हैं, जिसमें बाएं से गिनने पर ए का नंबर 15वां आता है और दाएं से गिनने पर ए का नंबर 20वां आता है। तो अब जब बाएं से मैं ए को काउंटिंग करता हूं तो इसका मतलब ए के बाईं ओर कितने लोग खड़े होंगे, 14 लोग। और दाईं ओर कितने लोग खड़े होंगे, ए को छोड़ दे तो, क्योंकि ए का नंबर 20वां है तो दाईं ओर कितने हो गए 19 लोग। इस तरह से 14 और 19 को अगर हम लोग काउंटिंग करें तो इसमें 14 और 19 में ए की काउंटिंग नहीं हुई है। तो 14 और 19 को अगर आप गिनेंगे तो 33 आएगा और फिर ए को भी गिन लो तो 34 हो जाएगा। इस तरह से भी बनाया जा सकता है, लेकिन मैं आपको ये कहूँगा कि आप यही फॉर्मूला याद रखिए। जब भी किसी बंदे का दो अपोजिट साइड से रैंक दिया रहे तो आप यहाँ पर दोनों को ऐड कर दें, फिर -1 कर दें। इससे क्या होगा, टोटल बंदा आ जाएगा। ठीक है। अब इसमें 3 वेरिएबल्स है, टोटल पर्सन्स भी है, लेफ्ट से भी दिया हुआ है, राइट से भी। यहाँ पर वैल्यू 3 वेरिएबल्स में 2 वेरिएबल्स दिए रहेंगे। अब टोटल पर्सन अगर दिया हुआ है तो लेफ्ट या राइट में से कोई एक दे देगा और फिर उसके बाद आपसे दूसरे का पूछेगा। ठीक है। इसी तरह अगर मैं कहूँ कि बी नाम का कोई बंदा है और इसकी रैंक ऊपर से बोले तो फ्रॉम द टॉप। ठीक है, इसकी रैंक जो है 30वीं है। ठीक है, इसको मैं लिख देता हूं यहाँ पर फ्रॉम
टॉप, ठीक है, यानी ऊपर से इसकी जो रैंक है ऊपर से, ठीक है, ये हटा देता हूँ, ये गलती लिखा गई। ऊपर से इसकी रैंक जो है वो आपका दिया हुआ है, ठीक है ना। जस्ट वेट, इसको बता दें। तो बॉटम से इसकी रैंक क्या होगी ये पूछा जा रहा है, ठीक है। क्या पूछा जा रहा है, नीचे से इसकी रैंक क्या होगी। तो ऐसे कंडीशन में एक तरफ का रैंक दिया हुआ है, दूसरी तरफ का रैंक आपसे पूछ रहा है, तो हमें टोटल मालूम होना चाहिए। जब तक टोटल नहीं मालूम रहेगा हम नहीं बता सकते, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल जो है वो क्वेश्चन में अगर दिया रहे कि सपोज डेट 50 लोग हैं, तो फिर क्या नीचे से हम लोग 20 बोलेंगे? नहीं, यहाँ पर क्या होगा, इसी फॉर्मूले से अगर हम लोग बनाते हैं तो इस फॉर्मूले से आप बनाएंगे तो क्या होगा, टोटल की जगह पर आप क्या लिखेंगे, 50, ठीक है। और फिर उसके बाद यहाँ पर लेफ्ट से यानी टॉप से मान लो 30 है और बॉटम से x मान लो और फिर -1 कर लो। यहाँ पर सॉल्व आप करेंगे तो x की वैल्यू यहाँ पर कितना आ जाएगा 21st, ठीक है। नीचे से जो रैंक होगी इसकी रैंक कितनी हो जाएगी, ये यहाँ पर पूछा गया था। तो यहाँ पर अगर निकालेंगे तो हम इस तरह से यही फॉर्मूला यूज करके 21वां रैंक नीचे से निकाल देंगे, ठीक है। डायरेक्ट अगर बनाना चाहें तो देखिए बी तक तो 30 लोग हो गए, तो बी के बाद बचे कितने, तो 50 में 30 काउंट हो गया बी तक, तो बचा कितना 20। अब नीचे से काउंट करेंगे तो ये 20 को भी गिनना है, साथ में बी को भी गिनना है, तो 20 और 1 क्या हो गया 21। तो इस तरह से यहाँ पर 21वां नंबर आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, ठीक है। और फॉर्मूला से यूज करेंगे तो डायरेक्ट 21 यहाँ पर भी ऐसा आ जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया, इसी फॉर्मूले से यहाँ पर हम लोग सॉल्व करके निकाल सकते हैं। चलिए कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, आप लोग देना चाहें तो कमेंट बॉक्स में जा करके आप यहाँ पर दे सकते हैं, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है, इन अ रो ऑफ ट्री वन ट्री इज पिक्ड फ्रॉम either row or either end of the row, how many trees are there in the row। पेड़ों की एक पंक्ति में पंक्ति के दोनों ओर से एक पेड़ पांचवा है, यानी पांचवें स्थान पर है, ठीक है। तो पंक्ति में कितने पेड़ हैं, तो अभी जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया डायरेक्ट उसी फॉर्मूला से आप बना सकते हैं ना, ठीक है। उस फॉर्मूले से आसानी से निकल जाएगा। तो आप देख के बताइए क्या होगा आंसर, यहाँ पर क्या इसका आंसर आ सकता है। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, इस केस में कहना क्या चाह रहा है, सपोज डैट यहाँ पर ये एक पेड़ है, ठीक है ना। ये जो है क्या मैंने बना दिया, एक पेड़ को बना दिया, ओके। और इस पेड़ की काउंटिंग जो है वो दोनों साइड से पांचवा नंबर है, इधर से भी बाएं से भी और दाएं से भी अगर काउंट करें तो ये पांचवा स्थान पे है। इसका मतलब इधर कितने होंगे 4 पेड़, इधर कितने होंगे 4 पेड़, 4 4 8, और एक बीच वाले पेड़ को काउंट करें तो वो हमारा 9 आंसर आ जाएगा। और हमने जो फॉर्मूला आपको अभी बताया है उसके इसमें फॉर्मूला क्या था, टोटल यहाँ पर निकालना हो, चाहे टोटल पेड़ हो, टोटल व्यक्ति हो, है ना, पर्सन हो, सब में ये काम आएगा। तो लेफ्ट प्लस राइट -1, अभी हमने आपको ये फॉर्मूला बताया था, ठीक है। तो लेफ्ट से वैल्यू कितना है 5 है, राइट से वैल्यू कितनी है वो भी 5 है, ठीक है। तो इन दोनों को ऐड करेंगे -1 कर लेंगे, तो इस तरह से यहाँ पर जो वैल्यू होगा वो 9 आंसर आ जाएगा, ठीक है। बहुत ही आसान, ऐसा ही बिना पेन पेपर यूज किए हुए आप ये बना सकते हैं अगर आपको फॉर्मूला दिमाग में आ गया तो, ठीक है। अब इसमें भी देखिए बिना पेन पेपर इस्तेमाल किए आप इसका यूज कीजिए। तो क्या बोला है, मोहन इज 14 फ्रॉम द राइट एंड इन अ रो ऑफ 40 बॉयज। 40 लड़कों की पंक्ति में मोहन जो है वो दाहिनी ओर से 14वें स्थान पे है, तो बाएं ओर से स्थिति क्या होगी। तो यहाँ पर आप डायरेक्ट कर सकते हैं, कैसे करेंगे डायरेक्ट आप यहाँ पर, तो इस केस में यहाँ पर आप क्या सोचेंगे कि मोहन का 40 बच्चा है और मोहन का एक तरफ से 14 प्लेस है, तो मोहन तक 14 लोग तो सही गिन लिए, तो फिर 40 में 14 अगर निकल जाए तो इधर फिर बचेगा कितना 26 लोग। अब उसको फिर उधर से 26 भी गिनेंगे
और साथ में मोहन को भी गिनना पड़ेगा, तो फिर 27वां इसका रैंक आ जाएगा। अगर वही फॉर्मूला से डायरेक्ट हम लोग यूज करें तो क्या होगा, टोटल में आपको 40 लिखना पड़ेगा। लेफ्ट से आपको x निकालनी है, राइट साइड से r, यहाँ पर दिया हुआ कितना 14 है ना, तो हमने x मान लिया लेफ्ट के लिए, फिर -1, तो 14 में से 1 गया, कितना हुआ -1 यहाँ होगा तो 13 होगा। अब वो 13 भेज दीजिए किसके पास, 40 के पास, ठीक है। तो 40 के पास 13 भेजेंगे, फिर इसको आप घटाएंगे तो कितना आएगा 27। बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। ये सब एक बंदे का रैंक से संबंधित मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ, फिर दो दो बंदे का रैंक से प्रैक्टिस करवाऊंगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में बताइए कि क्या हो सकता है। इसमें क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, कुछ स्टूडेंट जो है एक कतार में बैठे हुए हैं, ठीक है। पंकज जो है वो लेफ्ट साइड से 18वें नंबर पे है, स्वराज जो है वो दाएं से 10वें स्थान पे है, और उनके बीच में यदि 7 स्टूडेंट है तो कितने स्टूडेंट्स उस कतार में हैं। ऑप्शन क्या क्या है भाई, तो ऑप्शन जो है आपका 35 है, 19 है, 21 है, 20 है, और फिर एक दिया है कैन नॉट बी डिटरमाइन, यानी हम लोग तय नहीं कर सकते, बना नहीं सकते। तो क्या लगता है आंसर आपका कितना आएगा, सोचिए। आयुष ने जवाब दिया है 35 होंगे, भाई 35 तो है ऑप्शन में। देखिए इसमें मैं एक क्लू बता दूं, इसमें इस टाइप के क्वेश्चन में होता क्या है ना, कि यहाँ पर जो कंडीशन होते हैं वो उसमें यहाँ पर आपके दो दो केस बनता है, कभी कभी ऐसा होता है कि यहाँ पर दो दो केस में भी हो सकता है, बन जाता है, ठीक है। तो वो दोनों केस पे सोच करके आप आंसर बताइए कि क्या होगा यहाँ पर। देखिए क्या होगा मैं बताता हूँ, दो केस बनेगा यहाँ पर। फर्स्ट केस क्या है हमारा, फर्स्ट केस में पंकज बाईं ओर और स्वराज जो है वो दाईं ओर इधर रखा, मतलब इस साइड पंकज को रख दिया और इधर स्वराज को रख दिया, ठीक है। पी फॉर पंकज है, पंकज का लेफ्ट से क्या रैंक है भाई 18 रैंक है, स्वराज का दाईं ओर से क्या रैंक है 10वां रैंक है, ठीक है। और इनके बीच में कितने लोग हैं, तो ये पंकज और स्वराज को छोड़ करके जो बीच में रैंक है मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ, ये 7 स्टूडेंट्स है। तो ऐसे केस में अगर आप टोटल निकालेंगे, ये टोटल जो होगा अधिकतम व्यक्तियों की संख्या होगी, टोटल मैक्सिमम पर्सन्स, ठीक है। और इसका फॉर्मूला क्या होगा, लेफ्ट प्लस राइट देन प्लस एक्स, ठीक है। टोटल मैक्सिमम पर्सन्स जो होंगे वो लेफ्ट प्लस राइट प्लस एक्स होगा। अब यहां पर लेफ्ट से कितने हैं भाई 18, राइट से कितने हैं 10, और फिर उसके बाद बीच में कितने हैं 7, ठीक है। तो ऐसे केस में अब आंसर क्या बनेगा, तो यहाँ तो बिना पेन पेपर यूज किए हुए आप आराम से बना सकते हैं कि 18 जोड़ा 10 जोड़ा 28 हो गए, और 7 को जोड़ दिया बीच में, तो ये 35 लोग हो गए, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, 35 आंसर करेक्ट है, बट ये मैक्सिमम में करेक्ट है। अगर अधिकतम व्यक्तियों की संख्या ये पूछा जाएगा तब ये करेक्ट होगा 35, लेकिन न्यूनतम भी तो हो सकता है, इससे कम भी आंसर आ सकता है, वो कैसे आएगा वो समझिए। क्योंकि यहाँ पर ये नहीं लिखा हुआ है कि स्वराज जो है पंकज के दाईं ओर है कि बाईं ओर है, ठीक है। तो यहाँ मैंने पंकज के दाईं ओर स्वराज को रखा है। क्या ऐसा हो सकता है कि पंकज इधर हो और इसके लेफ्ट साइड में स्वराज इधर हो, ठीक है। अब यहाँ पर पंकज का रैंक वही रहेगा जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है 18, और स्वराज का जो रैंक होगा वो हो जाएगा कितना 10, ठीक है। और बीच में उतने ही होंगे 7 आदमी जितना बोला गया है। तो ऐसे कंडीशन में यहाँ पर अब मेरा टोटल जो है वो कुछ और आएगा ना,
तो पहले कंडीशन में जो मैंने बनाया वो था क्या, डायरेक्ट पोजीशन, और सेकंड केस में जो मैं बना रहा हूँ वो है क्रॉस पोजीशन। क्रॉस पोजीशन बोलते हैं क्योंकि पी, पंकज और स्वराज का जो रैंक है एक दूसरे का क्रॉस करते हुए काउंटिंग हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे केस में जो भी टोटल बनेगा वो टोटल जो है यहाँ पर बोला जाएगा मिनिमम पर्सन्स। ठीक है, मतलब न्यूनतम व्यक्तियों की संख्या। तो इस केस में फॉर्मूला क्या होता है, लेफ्ट प्लस राइट माइनस एक्स माइनस टू। ठीक है, ये फॉर्मूले के हिसाब से हम लोग जो है ये आंसर यहां पर बना सकते हैं। क्लियर हुआ? अब यहां पर देखिए लेफ्ट प्लस राइट में क्या होता है कि 18 और 10 को जोड़ दिया, तो यहाँ पर माइनस एक्स क्यों किया, एक्स क्या है पहले तो, एक्स तो मैंने यहाँ पर आपको बताया था कि एक्स जो है वो बीच में जितने व्यक्ति है ना वो है, यहाँ मैं लिख दूं बिटवीन पर्सन्स, मतलब बीच में जितने भी व्यक्ति हैं वो सब के लिए। तो यहाँ पर भी जो बीच वाला बंदा है वो दो बार काउंट हो गया, एक बार बाईं ओर से दूसरी बार दाईं ओर से। तो बाईं ओर से भी गिन लिए दाईं ओर से भी गिन लिए, तो दो दो बार गिन लिए, तो एक बार तो हटाना पड़ेगा ना, तो इसीलिए यहाँ पर एक बार माइनस एक्स किया गया है -7। अब -2 किसके लिए किया गया है बताओ, तो -2 किया गया है पंकज और स्वराज को भी दो दो बार गिन लिए। बाएं से भी जब 18वें नंबर पे हम पंकज का रैंक निकाल रहे थे तो स्वराज को गिनते हुए आ रहे थे, पंकज को भी गिन रहे हैं 18वें में। और राइट साइड से जब हम काउंट कर रहे हैं स्वराज का 10वां नंबर, तो स्वराज दोबारा काउंट हुआ, पंकज भी गिनते हुए आ रहे हैं तो पंकज की भी दोबारा काउंटिंग हो गई, और बीच वाले बंदे की भी दो बार काउंट होगी, इसलिए ये सब -1 दो बार होगा पंकज और स्वराज के लिए, ये -2 हुआ। ठीक है, अब यहाँ पर जो सॉल्व करेंगे, यहाँ पर आपका 18 + 10, फिर इसके बाद माइनस एक्स है 7 -2। ठीक है, तो 18 और 10 कितने हुए, 28, 28 में आप यहाँ पर -9 कीजिएगा तो आंसर कितना आएगा, 19। तो ये देखिए ऑप्शन में 35 भी दिया हुआ है और 19 भी दिया हुआ है, तो हम कैसे डिसाइड करेंगे कि ये 35 होगा या आंसर 19 होगा। सॉरी, क्वेश्चन में ये पूछा गया है ना, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द रूम, मैक्सिमम स्टूडेंट मिनिमम स्टूडेंट नहीं लिखा गया है, तो ऐसे केस में आंसर हमारा क्या बनेगा, कांट बी डिटरमाइन, निर्धारित नहीं किया जा सकता। कुछ बात समझ में आ गई? तो यहाँ पर दो केस हो रहा है। ठीक है, तो क्या ये दो केस जो है हमेशा लागू होगा, सोचिए क्या ये दो केस हमेशा लागू होगा? क्या बीच में 7 आदमी के जगह पर अगर 70 आदमी होते तो फर्स्ट केस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती? हाँ, फर्स्ट केस में 70 आदमी अगर लिख लेते तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्यों, क्योंकि यहाँ पर 70 सीधे जोड़ देते, 18 और 10 28 और 70 जोड़ दिया, 98 आंसर आ गया। बट सेकंड केस में 70 आदमी कैसे पॉसिबल है, क्योंकि हम 17 को गिनते हुए जाएंगे पंकज के पास, तो पंकज का 18 फिर कैसे आएगा, इसलिए दूसरा केस यहाँ पर फेल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट होता है कि बीच में जो लिखा है ना वो कितने लोगों के लिए यहाँ पर दिया हुआ है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, कि बीच में कितने लोग यहाँ पर हैं, 7 है। ठीक है, तो उस केस में यहाँ पर ऐसे ही 7 लिखा हुआ है, अब यहाँ पर 7 की जगह 10 भी हो जाएगा तब भी दूसरा केस फेल हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ पहला केस में ही एप्लीकेबल होगा। तो यहाँ पर कब तक यहाँ आदमी हो सकते हैं, तो देखिए मिनिमम रैंक 10 है, तो 2 कम कर दो, 8 आदमी तक पॉसिबल है दोनों केस में आंसर आना। 8 या 8 से कम जितने भी रहेंगे उस केस में दोनों केस में आंसर सही होगा। जैसे ही 8 से ऊपर चला जाएगा 9, 10, 11, 12 या 17, वो दूसरा केस फेल हो जाएगा, पहला केस कभी भी फेल नहीं होगा। ठीक है, अब इसमें देखिए इसको बनाएं, क्या इसका आंसर आएगा, बेंच पे कुछ लड़कियां बैठी हैं, पाकीजा जो है बाईं ओर से 8वें स्थान पे है और स्वरांजलि जो है दाईं ओर से 10वें स्थान पे है। ठीक है, तो यदि इनके बीच 11 लड़कियां हैं तो पंक्ति में कितनी लड़कियां होंगी ये बताना है। ठीक है, सोचिए, ट्राई कीजिए कितने आंसर आएंगे।
बताएं क्या आंसर होगा, देखिए। चलिए देखिए, यहाँ पर कैसे बनेगा, तो इसमें भी जो है वो टोटल मैक्सिमम और मिनिमम के केस में ही लागू होगा। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या बोला है, पाकीजा जो है वो लेफ्ट से 8वें स्थान पे है, स्वरांजलि जो है वो राइट से 10वें स्थान पे है। अब 11 लड़कियां जो हैं उनके बीच में हैं, तो अब ये बताओ पहला केस होगा या दूसरा केस होगा। तो यहाँ पर दूसरा केस पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पाकीजा करेंगे जब 8 है तो बीच में 11 लड़कियों कैसे काउंट करेगा, क्रॉसिंग में नहीं बन सकता। तो ये क्या होगा, सीधे यहाँ पर आपके डायरेक्ट पोजीशन वाले आंसर होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर कांट बी डिटरमाइंड ना लेकर के डायरेक्ट जोड़ेंगे, ये 8 नंबर जोड़ेंगे और ये 10 नंबर जोड़ा, कितना हुआ 18, और फिर इसके बाद बीच में जो 11 है वो जोड़ दीजिए। ठीक है, तो 8 और 10 18, और फिर 11 को अगर आप जोड़ेंगे तो कितना आंसर बनेगा 29। इसमें कोई पेन पेपर यूज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये डायरेक्ट जो है आंसर आप यहाँ पर दे सकते हैं। ठीक है, चलिए इसमें अब आप देखिए क्या बनेगा। कुछ लड़के जो हैं वो कतार में बैठे हैं, पी जो है वो लेफ्ट से 14 प्लेस पे है, क्यू जो है राइट से 7 प्लेस पे है, और बीच में 4 लड़के हैं। तो बताएं कितने लोग यहाँ पर होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा सोचिए, क्या आंसर आ सकता है। देखिए इसमें भी जो होगा, क्या आप उसी के हिसाब से बना सकते हैं।
कुछ लड़के एक पंक्ति में बैठे हैं, पी बाईं ओर से 14वें और क्यू दाईं ओर से 7वें स्थान पर बैठा है। तो देखिए यहाँ पर अगर मैं बोलूँ कि पी इधर होगा और पी बाएं से क्या नंबर दिया है, 14th दिया है, ठीक है, और क्यू इधर होगा, तो राइट साइड से क्यू का नंबर क्या है भाई, तो यहाँ पर क्यू का नंबर 7th है। तो 14 और 7 कितने हुए भाई, 21 हो गए, ठीक है। और बीच में कितने लोग हैं, तो यहाँ पर 21 और बीच में 4 लोग हैं, ठीक है। तो 21 से 4 कितने हो गए, 25 बन गया ना। आसान क्वेश्चन है, 14 + 7 और बीच वाले को 4 को जोड़ दो, ठीक है। तो इस तरह से 25 आंसर जो है बन जाएंगे, ठीक है। आपके 25 दिए हुए हैं। क्या यहाँ पर दूसरा कंडीशन भी हो सकता है, तो दूसरा कंडीशन होगा Q इधर और P इधर, तो क्या ये भी पॉसिबल है, तो देखिए यहाँ पर 14 इधर हो गया, Q का रैंक जो इधर 7th हो गया और बीच में कितने लोग हैं, 4 लोग बीच में हैं। ये हमारा जो है सेकंड केस है, ठीक है, जिसमें टोटल मिनिमम आएगा। और फर्स्ट केस में जो मैंने अभी आपको बताया, ये टोटल जो है मैक्सिमम पर्सन की संख्या है, ठीक है। तो इस कंडीशन में जो टोटल मिनिमम बनेंगे उसमें जो है हमारा आंसर क्या बनेगा, तो क्या फॉर्मूला है भाई, तो लेफ्ट से जो नंबर है वो, राइट से जो है 7 वो, इन दोनों को जोड़ा, बीच में 4 लोग हैं वो उसको घटाया और 2 अलग से घटाया, ठीक है। पॉसिबल है ना इस तरह से। तो यहाँ पर जो वैल्यू मेरा बन रहा है उस कंडीशन में यहाँ पर कितना आएगा, तो 15 होगा, 14 और 7 21 और इधर 4 2 6, 21 में 6 घटाए 15 लोग है। तो 15 तो ऑप्शन में नहीं है, तो यहाँ पर 25 है, तो 15 ऑप्शन में नहीं है, लेकिन ये आंसर भी अपने जगह पे करेक्ट है और 25 भी अपने जगह पर करेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर कांट बी डिटरमाइन ऑप्शन में नहीं दिया है, इसलिए हम लोग कांट बी डिटरमाइन तो लेंगे नहीं, नन ऑफ दीज भी नहीं लेंगे, हम 25 दिया हुआ है, 25 आंसर आ रहा है तो ले लेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पर लिखा होता हाउ मेनी में बॉयज जो है मिनिमम दिया होता तो नन ऑफ दिस लेना पड़ता, क्योंकि 15 आंसर होगा मिनिमम में, मैक्सिमम में है, तो इस तरह से यहाँ पर 25 आंसर सही होंगे, ठीक है। सेम टाइप का क्वेश्चन था वहां पर आ गया। अब चलिए हम लोग अलग टाइप के क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना। तो उस केस में यहाँ पर आपसे पूछ रहा है इंटरचेंज करने वाला क्वेश्चन, तो इंटरचेंज करने वाले क्वेश्चन में कैसे करेंगे, ठीक है, तो वहां पर कैसे बनाना चाहिए वो चीज़ हमें आपको सीखना है, ठीक है। तो पहले आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए, वहां पर क्या लिखा हुआ है उसके हिसाब से बताएंगे, ठीक है। इन अ रो ऑफ बॉयज Deepak is 7th from the left and Mahi is 12th from the right. दीपक बाएं से 7वें स्थान पे है और माही दाएं से क्या है, 12वें स्थान पे। अब ये दोनों आपस में अगर सीट बदल ले तो माही जो है वो 22वें स्थान पे दाएं से हो जाएंगे। तो ऐसे कंडीशन में पूछा है कि टोटल कितने लोग होंगे, ठीक है। तो क्या आंसर लगता है आपको, क्या आना चाहिए, दीपक जो है वो बाएं से 7वें स्थान पे है, माही जो है वो दाएं से 12वें स्थान पे है। अब दोनों आपस में सीट कर बदलते हैं तो यहाँ पर माही जो है 22nd पोजीशन पे हो जाते हैं, ठीक है। तो उस केस में आपसे यही पूछा है कि टोटल कितने लोग होंगे। सोचिए, पहले आंसर किसी का है तो बताएं कि क्या हो सकता है। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन है तो मैं इसका पहले आपको बता दूं कि क्या होगा इसमें। सपोज दैट दीपक इधर है, ठीक है, दीपक का रैंक जो है वो बाएं से क्या है, 7th, और माही जो है वो दाएं से किधर भाई, तो वो 12th है। अब जब ये दोनों सीट अदला बदली करते हैं, दीपक चला जाता है माही के पास, माही उठकर चला आता है किसके पास, दीपक के पास, ठीक है। तो इस केस में यहाँ पर नया पोजीशन क्या बनेगा, तो माही इधर हो जाएंगे और दीपक इधर हो जाएंगे, ठीक है। तो इसमें माही का जो रैंक है वो 22nd है, ठीक है, वो किधर से है, राइट साइड से। तो आपसे पूछा है टोटल कितने लोग हैं, तो देखिए दीपक यहाँ जहाँ बैठा है, दीपक और माही आपस में सीट अदला बदली कर रहे हैं और तो बाकी लोग अपनी जगह पे हैं। तो दीपक अगर यहाँ से हट जाएगा और यहाँ पर जब कोई भी बैठेगा तो वो बाएं से 7वें स्थान पे कहा जाएगा ना। तो यहाँ माही आई है तो यहाँ पर माही का नंबर क्या होगा, 7वां। तो माही का देखिए दो अपोजिट साइड से यहाँ पर रैंक दिया हुआ है, ठीक है।
दो अपोजिट साइड से रैंक दिया हुआ है। तो इस केस में हमने बताया था कि जब दो अपोजिट साइड से रैंक रहे तो टोटल कैसे निकालते हैं, तो दोनों को ऐड कर देते हैं, यानी 22 + 7 और फिर उसके बाद -1। तो आपने जो आंसर बताया है 29, वो यहाँ पर दोनों को जोड़ने के बाद -1 भी करना था, तो इसलिए आंसर जो होगा वो 28 होगा। ठीक है, 29 आंसर नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्यों नहीं होगा ऐसा समझ में आ गया। -1 भी करना था क्योंकि एक बंदे का रैंक दो अपोजिट साइड से है, तो दोनों को जोड़ने के बाद -1 भी करना है, तो माही का रैंक जो है वो दो अपोजिट साइड से है। तो यहाँ पर देखिए बॉयज पूछा है, तो दीपक बॉयज है, माही को भी बॉयज में रखिएगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्योंकि यहाँ पर हिज हम तो नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पर 22वें स्थान पे पहुँच जाती है ना लिख करके पहुँच जाता है, ये आपको सोचना है। ठीक है, वो आप देखिएगा ध्यान से, क्योंकि लड़कों का ग्रुप, ठीक है, पूछा भी है लड़कों की एक पंक्ति में, यहाँ पर जाता है जाती है गलती से लिखा गया है, इसको हिंदी में आप जाता पढ़ेंगे। ठीक है, माही दाईं ओर से 22वें स्थान पे पहुंच जाता है। ओके, तो यहाँ पर देखिए शॉर्ट में कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन को। आप देखिएगा कि यहाँ पर दोबारा नाम किसका लिखा है, तो माही का, मतलब सेकेंड पर्सन का। यहाँ दीपक का भी नाम लिखा हो सकता था, लेकिन जब दीपक का नाम लिखा होता तो वो राइट के जगह पर दीपक के लिए लेफ्ट से दिया होता। ठीक है, क्योंकि दीपक का पहले रैंक लेफ्ट से है ना, तो बाद में भी जब इंटरचेंज करने के बाद भी जो रैंक देता दीपक का, वो लेफ्ट से ही देता, बाएं से ही देता। तो यहाँ पर माही का रैंक रिपीट किया है, तो माही का पहले राइट से था, तो इसलिए अभी भी माही का रैंक इंटरचेंज करने के बाद भी राइट से ही देगा, कभी भी लेफ्ट से नहीं देगा। ठीक है, तो आपको देखना क्या है, सेकेंड टाइम में नाम किसका रिपीट किया है, पहले बंदे का कि दूसरे बंदे का, तो दूसरे बंदे का किया है। इस दूसरे बंदे का जो भी रैंक है 22, ये ऐड होगा पहले वाले बंदे के रैंक से। तो यहाँ पर 22 यानी 22 है, तो पहले वाले का रैंक जो है 7 है, बस उसको जोड़ दीजिए, फिर उसके बाद -1 कीजिए। ठीक है, तो आंसर आपका टोटल 28 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 29 आंसर आपका गलत हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 28 लेना था। ओके, अब इस कंडीशन में अगर यहाँ दीपक का रैंक दिया होता तो वो लेफ्ट से लिखा होता, तो ये दीपक का रैंक लेफ्ट से 22 दिया होता, तो ये 22 यानी 22 को किससे जोड़ते, माही वाले रैंक 12 से। ठीक है, और फिर उसके बाद -1 करते, तो 22 और 12 जब जोड़ते तो उस कंडीशन में मेरा कितना आता, 34, फिर -1 करते, 33 आंसर बनता। ठीक है ना, तो यहाँ पर सेकेंड बार किसका नाम रिपीट हुआ है ये इंपॉर्टेंट होता है। चाहे रैंक बढ़े चाहे रैंक घटा करके दे, ये मेथड आप दोनों में अप्लाई कर सकते हैं। तो बात समझ में आ गई। इसमें 2-3 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन आपसे रो में टोटल कितने बॉयज हैं ये पूछा गया था। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि बीच में कितने होंगे, दीपक और माही के बीच में कुल कितने लड़के खड़े होंगे, तो उस केस में फिर आपका आंसर कितना बनता। तो यहाँ पर देखिए आप जान रहे हैं दीपक का 7 है, इधर 12 है, 12 7 19 तो सही हो गए, अब टोटल 28 लोग हैं। तो इसका मतलब है कि बीच में यहाँ पर कितने लोग होंगे, तो 9 लोग और होंगे। ठीक है, तभी 9 19 और 9 कितने होंगे, 28 हो जाएंगे। तो ये चीज़ हमने टोटल के हेल्प से बनाया, इसको भी डायरेक्ट हम लोग कर सकते थे। ठीक है, आप देखिए माही का पहले रैंक कितना था, 12, अब कितना हो गया 22, यानी पहले 12 था अब 22 हो गया, तो 12 से 22 हुआ, कितना बढ़ा, 10 बढ़ा, उसमें एक कम करो। ठीक है, तो याद रखिएगा जब भी आपसे बिटवीन पर्सन बोले निकालने के लिए, यानी बीच में व्यक्तियों की संख्या, अगर आपसे ये पूछ ले कि बीच में कितने लड़के हैं, तो उस केस में आप क्या करेंगे, बनाएंगे जो भी डिफरेंस आएगा उसके रैंक में, उसमें -1 करना है। तो सेम पर्सन का डिफरेंस का रैंक लेना है। ठीक है, ये शॉर्ट में मैंने लिखा है अंतर में -1 कर दो। तो यहाँ पर पहले 22 था, सॉरी पहले 12 था, बाद में 22 हो गया, तो 22 और 12 का अंतर कितना हुआ, 10, इसमें -1 करेंगे तो 9 आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, तो इस तरह से यहाँ पर बीच में यानी माही और दीपक के बीच में 9 लड़के खड़े हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट कर सकते हैं बिना पेन पेपर यूज किए। अब अगला क्वेश्चन है, इसमें आप बिना पेन पेपर यूज करके बताइए क्या इसका आंसर आएगा।
इसमें लिखा है व्यक्तियों की एक पंक्ति में यदि ए जो बाएं से 10वें स्थान पर है और बी दाएं से 9वें स्थान पे है, ठीक है ना। अब चेंज करते हैं तो ए का नंबर जो है वो 15 हो जाता है, ठीक है। इसमें फर्स्ट पर्सन का रैंक रिपीट किया है, ठीक है। तो ए का नंबर बाईं ओर से 15 हो जाता है। देखिए ए का रैंक पहले भी बाईं ओर से था, अभी भी फिर बाईं ओर से दिया है, ठीक है। देखिए ये 15 कब होता है, जब वो बी के पास जाता है। तो कैसे बनाना है यहाँ पर टोटल निकालने के लिए, ये हमने आपको पहले ही बता दिया था, ठीक है। तो बताइए आंसर क्या बनेगा, इसका आंसर क्या आना चाहिए। ट्राई कीजिए, मैं आपको टाइम दे रहा हूँ। एक का आंसर आया है, क्या दिया आंसर आपने, 23 दिया है। चलिए इसमें देखिए एक और आंसर आया आयुष का, ठीक है। 23 आंसर सही है बिल्कुल। तो यहाँ पर आपको देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को बस बिना पेन पेपर यूज के कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पर ए जो है बाएं से, पहले ए का नंबर क्या है 10, बाद में क्या हुआ 15, ये 15 किसके पास हुआ, तो जब ये बी के पास गया तो बी का नंबर क्या है 9 है। यही 15 प्लस 9 जोड़ेंगे और -1 कर देना है। समझ में आ गई बात। 15 और 9 को जोड़िए और -1 कर लीजिए, आंसर आपका कितना बन जाएगा, तो 23 हो जाएगा। बस यही करना था आपको, ठीक है। इससे हमेशा जो है वो टोटल निकलता है। अब पिक्चर बना के तो मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको समझा ही दिया कि क्यों ऐसा करते हैं, ठीक है। हम क्यों माइनस इसमें जोड़ते हैं, क्योंकि ए बी के पास गया है तो बी का जो नंबर 9 है वो ए का हो जाएगा अपोजिट साइड से, और एक तरफ से 15 तो दिया हुआ है ही। तो फिर वो फॉर्मूला लगाएंगे जो हमने स्टार्टिंग बताया था, लेफ्ट प्लस राइट -1, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन अगर पूछता कि बीच में कितने लोग हैं, है ना, इनके बीच में कितने बंदे हैं, तो उस केस में आपका फॉर्मूला क्या था, मैंने अभी ट्रिक क्या बताया, तो सेम बंदे का रैंक का अंतर लेंगे -1 करेंगे। तो यहाँ पर ए का क्या है 10 था पहले, बाद में 15 हो गया, तो इन दोनों को रैंक को घटाएंगे, 5 आया, फिर -1 करेंगे, ठीक है। तो ये 4 आंसर बन जाएगा कि ए और बी के बीच में 4 लोग हैं। हुआ क्या है कि ए का 10वां है और वो जब बी के पास जाएगा तो 15 हो गया, यानी 5 बढ़ा, तो बीच में 4 बंदे होंगे तभी तो 5 बढ़ा। इसीलिए अंतर 5 जो है उसका अंतर लेकर के आपको सीधे -1 बता दें। समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसमें आपका दूसरे टाइप का क्वेश्चन हमने पूछा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है भाई, यहाँ पर है लड़कियों की एक पंक्ति में अदिति जो है बाईं ओर से 10वीं और विमी जो है दाईं ओर से 9वें स्थान पे है। अब स्थिति चेंज करने पर विमी जो है दाईं ओर से 5वें स्थान पे है। देखिए पहले विमी दाईं ओर से 9वें स्थान पे थी, अब वो 5वें स्थान पे होगी। तो फिर अदिति की स्थिति बाएं से क्या होगी। देखिए इसमें 3 तरह के क्वेश्चन हो गए, इसमें टोटल नहीं पूछा है, टोटल भी हो सकता था, बीच में कितने हैं वो भी पूछा जा सकता है, ठीक है। और उसके बाद तीसरा टाइप का क्वेश्चन जो दिख रहा है आपको कि यहाँ पर अदिति का पोजीशन जो है वो लेफ्ट साइड से क्या होगा। तो इसमें मैं आपको बता दूं, अगर आप आंसर दे सकते हैं तो बनाइए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कैसे बनेगा ये देखिए आप, जब दो लोग आपस में सीट अदला बदली करते हैं तो एक बंदे का रैंक जब बढ़ता है तो दूसरे का भी बढ़ेगा, और एक बंदे का रैंक अगर घट रहा है, जितना भी घट रहा है, दूसरे का भी उतना ही घटता है। ये इस टाइप के क्वेश्चन में यहाँ पर बनेगा। अब आप देखिए विमी का रैंक पहले 9 था, अब कितना हो गया 5, कितना घटा 4, तो अदिति का भी 4 घट जाएगा, ठीक है। तो अदिति जो है पहले बाएं से 10वें स्थान पे थी, तो अब वो बाएं से किस स्थान पे होगी, तो 4 घटा दीजिए तो 6ठे स्थान पे हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अदिति का पोजीशन 6ठे स्थान पे हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ है
वो उसके हिसाब से छठा रैंक नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर आंसर मेरा कितना हो जाएगा, नन ऑफ दिस। ठीक है, यहाँ पर इसका रैंक होगा 6 पोजीशन। अब ये कैसे हो रहा है, यहाँ पर आप देखिए कैसे मैंने क्यों किया। तो जब किसी बंदे का रैंक बढ़ता है तो दो लोग डायरेक्ट पोजीशन पे रहते हैं, बाद में क्रॉस पोजीशन पे होते हैं। लेकिन इंटरचेंज करने वाले में जब किसी का रैंक घट जाए तो दो लोग पहले से क्रॉस पोजीशन पे रहेंगे, बाद में डायरेक्ट पोजीशन पे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जब ये हम फिगर बनाएंगे तो अदिति को इधर रखेंगे और विम्मी को इधर रखेंगे। अब अदिति का जो रैंक दिया हुआ है 10, वो विमी को क्रॉस करते हुए आ रहा है, और विमी का जो रैंक है वो 9th, वो अदिति को गिनते हुए आ रहा है। अब ये क्रॉस हो रही है, तो देखिए विमी का राइट से 9th है, अब ये अदिति के पास आएगी तो अपने डायरेक्शन से पीछे जाएगी, तो इसीलिए उसका रैंक घट जाएगा, यानी 9 से इधर सीधा ऐसे जाएगी ना, और अदिति इधर से ऐसे आएगी, तो दोनों का रैंक जाहिर सी बात है घटेगा ही घटेगा। तो अदिति इधर हो गई और विमी इधर हो गई। तो अब विमी का रैंक राइट साइड से कितना लिखा है, 5वां। तो भाई कितना इसका घट गया, तो 4 घट गया, तो अदिति का भी 4 घटेगा। तो यही 10 में से 4 घटाएंगे तो यहाँ पर छठा रैंक हो जाएगा अदिति का, किधर से, तो लेफ्ट साइड से। तो इसलिए नन ऑफ दीज आंसर बनेगा। यहाँ पर आंसर क्या होगा हमारा, 6th। समझ में आ गया सबको। अगर यहाँ पर आपसे पूछा जाता कि कुल कितने लड़कियां हैं इस रो में, तो आप क्या करते, तो आप सीधे डायरेक्ट इसमें भी बनाते कि विमी का रैंक जो है 5th हो गया, किधर से, राइट से, तो वो 5th हो गया, तो किसके पास गई, अदिति की सीट के पास गई, तभी तो वो 5th हुआ। तो अदिति का रैंक क्या है भाई, तो अदिति का रैंक 10 है। तो यही 10 और 5 को जोड़ना था और -1 करना था, तो 14 जो है वो टोटल आधा था। क्या बोला मैंने, समझ में आया। विमी यहाँ पर 5वें स्थान पे है, तो भाई विमी अदिति के सीट पे बैठी है, तो अदिति का नंबर क्या था, 10 था, तो ये 10 अब विमी का कहा जाएगा ना। तो यही 10 और 5 जोड़ेंगे 15 आएगा, -1 कर लीजिए, तो 14 लोग टोटल होंगे। ठीक है, 10 + 5 फिर -1 भी करना है। ऐसा नहीं करेंगे कि रैंक घट रहा है तो प्लस कर दिया, पहले माइनस किए थे प्लस कर दिया, ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से 14 पर्सन, 14 गर्ल्स बोलेंगे टोटल। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाता कि बीच में कितने, ठीक है, बिटवीन इनके दोनों के बीच में कितनी गर्ल्स हैं, तो क्या होता, तो जिसका भी रैंक दिया हुआ है, जैसे विमी का दोबारा दिया है 5वां, पहले क्या था भाई, तो विमी का 9th है, अब हो गया कितना, 5, कितना घट गया, तो अंतर कितना आया, 4 का, उसमें -1, तो 3 लड़कियां बीच में होंगी। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि डिफरेंस लीजिएगा, तो 9 - 5 का डिफरेंस 4 आया, फिर -1 करना है। ठीक है, तो इस तरह से 3 लड़कियां जो हैं इनके बीच में होंगी। ठीक है, तो जितने टाइप के क्वेश्चन थे मैंने आपको डिस्कस कर दिया। अब यहाँ पर टोटल पूछेगा तो कैसे करना है ये बता दिया, बीच में पूछे तो कैसे करना है बता दिया, और फिर उसके बाद यहाँ पर एक बंदे का रैंक रिपीट करके दिया है तो दूसरे बंदे का भी रिपीट करके पूछा जा सकता है। तो वही अदिति का स्थिति बाएं से पूछेगा तो उसका भी रैंक घटा देंगे 4, तो आपका 6। ठीक है, तो नन ऑफ दीज इसके आंसर बन गए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। समझ में आ गया, ओके। चलिए, तो अब हम लोग इजाज़त लेते हैं। ठीक है, टाइम हो गया काफ़ी। अब इसके बाद नेक्स्ट क्लास में मैं कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करूँगा। अभी क्वेश्चन के लिए मैं इतना ही रखता हूँ। ठीक है, फिर इसके बाद आगे के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन में ट्राई करेंगे। ठीक है, तब तक हमें इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। ठीक है, आपका दिन शुभ।